खूबसूरत सब्जवादी में एक छोटा सा मगर बेहद प्यारा सा घर था। उस घर में फूल बेचने वाला एक मेहनती माली अल्तमस रहता था। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। वह बिल्कुल अकेला था। उसके घर के आंगन में बेहद खूबसूरत गुलाब के फूल खिले रहते थे। वह बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता और फिर हर रोज उन्हें बाजार में बेचने चला जाता। एक दिन वह बाजार से सूरजमुखी के कुछ बीज लेकर आया और बड़े अरमानों के साथ उन्हें अपने आंगन में बो दिया। रात हुई तो वह सुकून से सोने चला गया, लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। अल्तमस को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी नींद अचानक खुल गई। वह घबराकर बाहर आंगन की तरफ भागा और जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसके बागीचे में एक बड़ा सा सूरजमुखी का फूल खिला हुआ था और उस फूल के बीचों बीच एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची बैठी रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उस मासूम बच्ची का रोना अल्तमस से देखा नहीं गया। उसने उसे फौरन अपनी गोद में उठा लिया। उसकी मासूमियत को देखकर अल्तमस के दिल में अजीब सी मोहब्बत जाग उठी। उसी पल उसने उसका नाम रखा, सितारा। वह उसे अपने प्यारे से घर में ले आया, लेकिन वह नन्ही सी बच्ची अभी भी रो रही थी। अल्तमस ने उसे प्यार से बिस्तर पर लिटाया और खुद रसोई में दूध लेने चला गया। उसने दूध को हल्का गर्म किया और बड़े प्यार से उस बच्ची को पिलाया। जैसे ही उसने दूध पिया, उसका रोना थम गया और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उस दिन के बाद अल्तमस ने सितारा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता और यूं वह अपनी प्यारी बेटी सितारा से बेहद मोहब्बत करने लगा। लेकिन धीरे धीरे अल्तमस अपनी प्यारी बेटी सितारा का उतना ख्याल नहीं रख पा रहा था। वह अपने काम में इतना मसरूफ रहने लगा कि पूरा दिन घर से बाहर ही गुजरता था। वक्त के साथ उसके दिल में एक फिक्र ने जगह बनाई कि उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। इसी सोच के साथ एक दिन उसने जुलेखा नाम की एक औरत से शादी कर ली। वह उसे अपने घर ले आया ताकि वह उसकी बेटी सितारा का ख्याल रख सके। जुलेखा के साथ उसकी अपनी सगी बेटी जैनब भी आई। अब अल्तमस रोज की तरह काम पर निकल जाता और घर की जिम्मेदारी जुलेखा के हाथों में छोड़ देता। लेकिन जुलेखा का दिल सितारा के लिए कभी नरम नहीं हुआ। वह सितारा से कभी प्यार से बात नहीं करती थी, बल्कि हर चीज सिर्फ अपनी बेटी जैनब को ही देती थी। जैनब को वह राजकुमारी की तरह रखती और सितारा को एक नौकरानी की तरह। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सितारा की खूबसूरती और भी निखरती गई। उसका चेहरा सूरज की तरह चमकता था और उसकी मासूमियत हर किसी का दिल जीत लेती थी। यही बात जुलेखा को अंदर ही अंदर जलाती थी। अपनी जलन की वजह से वह सितारा से घर का सारा काम करवाती। तपती गर्मी में वह उसे जंगल भेजती लकड़ियां काटने के लिए। फिर वही सितारा घर आकर खाना बनाती और उसके बाद भी अपने प्यारे फूलों के बाग की देखभाल करती। दूसरी तरफ सौतेली माँ और उसकी बेटी आराम से नरम गद्दों पर लेटी रहती, हंसती, बातें करती और बस ऐश करती। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद सितारा की खूबसूरती कभी फीकी नहीं पड़ी, बल्कि हर दिन उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह दमकता रहता था। एक दिन अल्तमस को अपने काम से गांव से दूर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उसने जुलेखा से कहा, मेरी बेटी सितारा का ख्याल रखना। फिर उसने अपनी दोनों बेटियों से मुस्कुराकर पूछा, बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आऊं? जैनब ने तो तुरंत एक लंबी चौड़ी फरमाइशों की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी, लेकिन सितारा ने कुछ भी नहीं मांगा। उसने प्यार से अपने बाबा से कहा, बाबा आप बस खैरियत से जाइए और जल्द वापस आ जाइए। अल्तमस के जाते ही सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ गया। उसने सितारा को बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया और सख्ती से कहा, आज की रात तुम इस घर में नहीं बल्कि बाहर सोओगी। बेचारी सितारा और उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। धीरे धीरे कदमों से फूलों के बाग में चली गई। वह वहीं बैठ गई। उसकी सिसकियां गूंज रही थी। रोते रोते वह वहीं जमीन पर सो गई। सुबह होते ही
जैनब ने आकर उस पर अचानक ठंडा पानी डाल दिया। सितारा घबराकर उठ बैठी। जैनब गुस्से में बोली, तुम यहाँ आराम से सो रही हो, घर का काम कौन करेगा? सितारा चुपचाप उठ गई और घर के काम में लग गई। तभी उसने देखा कि घर में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सौतेली माँ ने हुक्म दिया, जाओ कुएं से पानी भरकर लाओ। सितारा चुपचाप कुएं की तरफ चल पड़ी। वह रस्सी डालकर पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। वह बहुत प्यास से बेहाल थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। सितारा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत प्यार से उसे पानी पिलाया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में दुआएं चमक उठी। उसने सितारा को एक बेशकीमती चमकता हुआ मोती दिया और मुस्कुराकर कहा, बेटी इसे रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लेना। सितारा वह मोती लेकर घर लौट आई। रात को उसने उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया और धीरे धीरे नींद में खो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने हैरानी से देखा, वह मोती पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। कुछ देर तक वह उसे देखती रही। फिर उसे एहसास हुआ, यह कोई साधारण मोती नहीं बल्कि एक अंडा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह किस जीव का अंडा है। थोड़ी ही देर बाद वह अंडा धीरे धीरे हिलने लगा, उसमें दरारें पड़ने लगी और फिर वह अंडा टूट गया। उसके अंदर से एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा ड्रैगन बाहर आया। वह इतना मासूम और प्यारा था कि सितारा उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से उसे सहलाने लगी। तभी सितारा को अपनी सौतेली माँ की तेज आवाज सुनाई दी। बिना एक पल गंवाए सितारा ने उस प्यारे से नन्हे ड्रैगन को जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपा दिया। इतने में ही जुलेखा और जैनब दरवाजा जोर से खोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। हमें भूख लगी है, खाना कौन बनाएगा? सितारा चुपचाप उठी और रसोई में जाकर उनके लिए खाना तैयार करने लगी। कुछ ही देर में उसने दोनों को खाना परोस दिया, लेकिन वह चुपके से थोड़ा सा खाना अपने साथ कमरे में ले गई। वहां जाकर उसने अपने नन्हे ड्रैगन को प्यार से खिलाया। दिन यूं ही गुजरते गए और धीरे धीरे वह छोटा सा ड्रैगन अब पहले से काफी बड़ा हो गया। अब उसे घर में छुपाना मुश्किल होने लगा था। इसीलिए एक दिन सितारा उसे चुपके से घर से बाहर जंगल की ओर ले गई। जैसे ही वह जंगल पहुंची, ड्रैगन ने प्यार से उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर वह आसमान की ओर उड़ चला। हवा उसके बालों को छू रही थी और नीचे की दुनिया छोटी होती जा रही थी। सितारा हैरान भी थी और खुश भी। ड्रैगन उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, जहां एक अनोखा और चमकता हुआ खजाना पड़ा था। चारों तरफ सोने की चमक फैली हुई थी। वहां सोने के बर्तन रखे थे, सोने के सिक्के बिखरे थे और अनगिनत कीमती चीजें चमक रही थी। सितारा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना सारा सोना कभी नहीं देखा था। सितारा को एक बेहद खूबसूरत सुनहरा ताज दिखाई दिया। वह उसकी चमक से मोहित हो गई। उसने धीरे से वह ताज उठाया और अपने सिर पर पहन लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उतारने की कोशिश की, वह ताज उसके सिर से उतरा ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह ताज उसके सिर में गहराई से अटक गया हो, जैसे वह अब उसी का हिस्सा बन चुका हो। सितारा घबरा गई। डरी हुई सितारा जल्दी से अपने प्यारे ड्रैगन के साथ वापस घर लौट आई। जैसे ही जुलेखा की नजर सितारा के सिर पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह लालच भरी आवाज में बोली, इतना खूबसूरत ताज ये तुम्हें कहाँ से मिला? फिर शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं? लाओ, ये मुझे दे दो। जुलेखा ने ताज को उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ताज सितारा के सिर से हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह ताज सितारा के सिर में हमेशा के लिए जड़ गया हो। जैनब और जुलेखा उस बेशकीमती ताज को देखकर जल उठी, लेकिन चाह कर भी वह उसे हासिल नहीं कर सकती थी। फिर जुलेखा ने अचानक अपना लहजा बदल लिया और मीठी आवाज में बोली, बेटी ये ताज तुम्हें कहाँ से मिला? मासूम सितारा उसके छल को समझ ना सकी। उसने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। जुलेखा और जैनब दोनों इतनी लालची थीं कि बिना देर किए फौरन उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। इधर सितारा अपने बाबा अल्तमस का इंतजार कर रही थी। सितारा दौड़ती हुई गई
और अपने बाबा के गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी तरफ जुलेखा और जैनब उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने उस बेशकीमती खजाने को देखा, उनकी आंखों में लालच चमक उठा। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही उन्होंने उस सोने को छूने की कोशिश की, वह पूरा खजाना अचानक एक भयानक दलदल में बदल गया। जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। दोनों चीखने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह दलदल में धंसती चली गई और देखते ही देखते लालची माँ बेटी उसी दलदल में हमेशा के लिए समा गई। इस तरह नेकी और सच्चाई की जीत हुई और लालच का बुरा अंजाम सामने आया। सितारा अपनी सच्चाई, मासूमियत और अच्छे दिल की वजह से आखिरकार खुशियों की हकदार बन गई।